नमस्कार दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम राजस्थान की जनगणना के जो आंकड़े हैं, अलग अलग तरीके से आंकड़े हैं, तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा याद करने में भी टफ होता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको याद करा पाऊँ। तो मैंने मैप की सहायता मैप भी बनाया है, तो मैप की सहायता से भी हम पढ़ेंगे और ट्रिक्स भी साथ में बताइए कि जिससे आपको ट्रिक्स भी याद रहे। और ट्रिक्स बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही आसान है, जिससे कि आपको ट्रिक्स याद भी नहीं करनी पड़े। इस टाइप की मैंने ट्रिक्स बनाई हैं। और दोस्तों एक और न्यूज़ ये है कि हमारे गुरुजी हैं पुखराज शर्मा सर, उन्होंने रिसेंटली अपना भी यूट्यूब पर चैनल बनाया है पुखराज शर्मा सेबी नाम से। तो आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सर जल्दी ही उस पर काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। करंट जीके हो या फिर बैंकिंग से रिलेटेड हो या फिर राजस्थान से रिलेटेड कुछ जो टॉपिक होंगे सर अपलोड करेंगे। तो आप यूट्यूब पर सर्च करें पुखराज शर्मा सेबी और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आंकड़ों को याद करने से पहले हम जनगणना की जो शुरुआत है, कुछ पॉइंट्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको पता ही है लाइक करना है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को देखने के बाद कर देना अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना है वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने शुरू करवाई थी। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो स्वीडन के अंदर हुई थी, और व्यवस्थित रूप से, यानी जो हर 10 साल में जो होती है, तो व्यवस्थित रूप से जो हुई थी वो अमेरिका में हुई थी 1790 के अंदर। भारत में स्टार्ट हुई थी 1872 के अंदर, लेकिन व्यवस्थित रूप से जो हुई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन ने शुरू करवाई थी। ठीक है, कब 1881 में शुरू हुई है अपनी व्यवस्थित रूप से जनगणना। स्वतंत्र भारत, जब भारत आजाद हो गया उसके बाद पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 के अंदर। अभी जो 2011 में जनगणना हुई थी वो कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के बाद पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये 7वीं जनगणना थी जो 2011 के अंदर हुई है। ठीक है, 2011 में जो जनगणना हुई है वो स्वतंत्रता के बाद, यानी आज़ादी के बाद कौन सी जनगणना थी? 7वीं थी। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951, व्यवस्थित रूप से 1883। दोस्तों याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, लिखते रहना, क्योंकि मज़ा तो अभी जो हम आंकड़े पढ़ेंगे तब आएगा। तो जब आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास जो किताब है वो लेकर बैठोगे तो आपको लगेगा यार कि हाँ, हमें जनसंख्या काफ़ी कुछ याद हो चुकी है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस जो है दोस्तों, एक एक करके अपनी जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दोस्तों फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो लंबा हो भी सकता है, तो आप कोशिश करें कि वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करें। मतलब बहुत अच्छी बनाया है मैंने, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आपको दूसरा कहीं से देखना ही ना पड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना का जो कार्य है दोस्तों वो होम मिनिस्ट्री के पास होता है। गृह मंत्रालय ये कार्य करवाता है, और जिसकी देखरेख में होता है वो होता है रजिस्ट्रार जनरल। तो 2011 के अंदर जो जनगणना हुई थी उसके रजिस्ट्रार जनरल जो थे वो थे सी चंद्र मौली। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। जनगणना 2011 का जो आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। थीम थी, यानी विषय जो था वो थी राज्य की जनगणना, राज्य द्वारा राज्य के लिए। खास बात क्या है इस जनगणना की कि पहली बार किन्नरों को इस जनगणना में शामिल किया गया। ठीक है, पहली बार किन्नरों को इस जनगणना में शामिल किया गया, और इनको जो रखा गया था वो पुरुष श्रेणी के अंदर रखा गया था। ठीक है, पुरुष श्रेणी के अंदर इनकी काउंटिंग की गई थी। इस जनगणना 2011 के अंदर जो प्रति व्यक्ति खर्च आया था वो आया था 18 रुपये 19 पैसे प्रति व्यक्ति खर्च आया जनगणना का। जनगणना जो है दोस्तों संघ सूची का विषय है। 3 सूचियां हमने, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसके अंदर जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है, और अपनी जो 12 अनुसूचियां है उसके अंदर 7वीं अनुसूची के अंदर जनगणना का उल्लेख है। ठीक है, देश के अंदर बात करें कि राजस्थान का जनसंख्या में कौन सा स्थान है और राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, ये तो अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। वैसे राजस्थान का जो है 8वां स्थान है। ठीक है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है 7वां या 8वां, तो 8वां स्थान है दोस्तों। विकिपीडिया पे भी आप देख लेना, देश में राजस्थान का 8वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। और जो भारत की ओवरऑल जनसंख्या है 121 पॉइंट समथिंग करोड़, उसके अकॉर्डिंग जो राजस्थान में जनसंख्या उसकी, यानी जो भारत की जनसंख्या के अकॉर्डिंग राजस्थान में 5.66% जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, देश की जनसंख्या का 5.66% जो है वो राजस्थान में है। देश में राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। अब हम दोस्तों थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं 2001 से 2011 की जो जनसंख्या थी वो कितनी क्या थी, थोड़ी सी देख लेते हैं। तो भाई 2011 के अंदर जो जनसंख्या है राजस्थान की वो है 6,85,48,437। कितनी है?
6.85 करोड़ जनसंख्या 2011 के अंदर, और 2001 में थी 5.65 करोड़। ठीक है, तो अभी जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 2011 के अंदर 21.3%। ठीक है, कैसे कि भाई 2011 के अंदर 685 यानी 6.85 करोड़ और 2001 में 5.65 करोड़, तो जो ये 1.20 करोड़ का जो गैप आया, तो ये जो वृद्धि हुई है 10 सालों के अंदर, वो कितनी हुई है परसेंटेज के अंदर? 21.3% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इससे पहले जो 1991 से 2001 के मध्य जो जनगणना हुई थी उसमें 28.4% की वृद्धि थी। 2000 में दोस्तों लिंगानुपात था 921, जो 7 अंक बढ़कर कितना हो गया है? 928। कितना बड़ा है? 7 बड़ा है। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है कि भाई कितना बड़ा है 2001 से 2011 के मुकाबले लिंगानुपात, तो 7 बड़ा है। पहले था 2001 के अंदर 165, अब कितना हो गया है? 200। कितना बड़ा है? 35। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। पहले साक्षरता थी 60.4, अब है 66.1। पुरुष साक्षरता थी पहले 75.7, अब है 79.2। महिला साक्षरता पहले थी 43.9 और 2011 के अनुसार 52.1। दोस्तों कॉपी में लिख लेना, ये आंकड़े याद करने हैं एज इट इज, कोई ट्रिक काम नहीं आएगी। और कोशिश करना कि बिना ट्रिक के ही पढ़ो, मतलब जितनी बार पढ़ोगे, अगर आप किसी टॉपिक को 5 बार पढ़ने से याद होता है तो इसको 8 बार पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि थोड़े से आंकड़े जाते हैं इसके अंदर। चलिए अब हम आते हैं, और मतलब ऐसी शानदार ट्रिक से आपको समझाऊंगा दोस्तों कि दिक्कत नहीं आएगी, आपको पता चल जाएगी कि कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या और कौन से में कम है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले के बारे में हम इसमें बात करेंगे स्लाइड में। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो आप जानते हो कि जयपुर के अंदर है। ठीक है, कितनी है? 66.26 लाख। ठीक है, पहले नंबर पर जयपुर है, दूसरे पर जोधपुर है 36.87 लाख के साथ, तीसरे पर अलवर है 36.74 लाख, और फिर है नागौर 33.0 समथिंग, मतलब 33 लाख है, और उदयपुर की है 30.68 लाख। ठीक है, ये है अपने सबसे ज्यादा कहाँ है? जयपुर, फिर उसके बाद है जोधपुर, फिर उसके बाद है अलवर, फिर उसके बाद है नागौर, और उसके बाद है उदयपुर। इसको बहुत ही शानदार ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे दोस्तों। ये जो आई है नॉर्मल ट्रिक से एक और ट्रिक चल रही है, वो है जय जानू। ठीक है, और एक जो ये ट्रिक है ये है जय और जोधा वरना से उदयपुर गए। वरना एक कार है, ठीक है, वरना कार आती है, तो जय और जोधा किससे गए? कार से गए। इससे भी हटके मैं एक शानदार ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे कि आपको एग्जाम में भी याद आ जाएगी। देखो भाई, ट्रिक सुनो, और ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। जनसंख्या बढ़ेगी कब? जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? लड़का और लड़की के बीच क्या होना चाहिए? लव होना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि के लिए क्या होना चाहिए? लड़का और लड़की के बीच लव होना चाहिए। ठीक है, तो लड़का हमारे पास कौन है? लड़का जो है वो है जय। ठीक है, जय से ये जयपुर, ये लड़का मिल गया। और लड़की कौन है हमारे पास? जोधा। जय और जोधा, अब दोनों के बीच क्या हो गया? लव, तो अलवर आ गया। ठीक है, अब दोनों के बीच जब लव हो गया तो भाई शादी भी तो करवाएंगे, तो शादी में क्या होगा? नाच गाना, तो नाच गाना से हमें अलवर वो नागौर मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको पता है जब शादी हो जाती है तो फिर उसके बाद तो क्या लड़ाई झगड़े होते हैं, उधमदाड़ होती है, तो उधमदाड़ से क्या? उदयपुर। ठीक है, ट्रिक बहुत ही शानदार है, समझ में आ गई होगी। जनसंख्या के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लड़का और लड़की के बीच लव होना। तो लड़का कौन है? जय, लड़की कौन है? जोधा, लव हो गया अलवर, फिर उसके बाद शादी होगी उनकी, भाई प्यार थोड़ी ना करें, बाद में शादी भी तो करनी है, तो नाच गाना, तो नाच गाने से नागौर, और शादी के बाद उधमदाड़ होती है फिर तो उदयपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिख लेना आप कॉपी के अंदर। अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप भी सोचो भाई जनसंख्या कहाँ ज्यादा हो सकती है? भाई जनसंख्या वहाँ ज्यादा हो सकती है जहाँ पर थोड़ी मतलब सुख सुविधाएं ज्यादा हो, पानी की सुविधा हो या फिर लाइट की सुविधा हो, वहाँ ज्यादा होती है। और कम कहाँ होगी? जहाँ सुविधाएं कम हो। ठीक है, जैसलमेर, ठीक है, ये रेतीला क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है, और जो जनसंख्या घनत्व है वो भी यहाँ का ही सबका कम होगा। कितनी है की जनसंख्या? 6.69 लाख। दूसरे नंबर पर प्रतापगढ़ है, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर। अपन इसको नीचे से ऊपर की ओर पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे कम किसकी है, फिर उससे हल्की सी ज्यादा, फिर उससे हल्की सी ज्यादा। प्रतापगढ़ आ गया दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे पे सिरोही, चौथे पर बूंदी, और पांचवे पे राजसमंद 11.56 लाख के साथ। इसको भी हम बहुत ही शानदार ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखो वापस मैं वो हटा देता हूँ कि भाई आपको पता है शादी के अंदर रायते का कितना बड़ा रोल रहता है। मतलब अगर रायता वाला अगर आ जाता है, बैठक जो खाना होता है उसमें जब रायता वाला रायता लेकर आता है तो उसको जाने नहीं देते, भाई रुक अभी तो 2 गिलास मतलब पिएंगे अपन, फिर उसके बाद भरेंगे, फिर वापस उसको हाँ अब तू जा बोले। तो क्या हुआ कि एक जगह रायते की व्यवस्था की गई थी, तो वहां पर क्या बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गई, मतलब बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। तो फिर क्या किया, जो एक व्यक्ति था जिनका नाम था प्रताप, उन्होंने क्या किया, प्रताप सर ने
रायता बंद करवा दिया, ठीक है, बूंदी का रायता क्या है, बंद करवा दिया, बोले बंद करो, ये खत्म करो, तो फिर क्या है, जनसंख्या अपने आप कम हो गई, तो न्यूनतम यानी कम हो गई। तो अब ट्रिक देखो, जैसे ही प्रताप सर ने बूंदी रायता देने से मना किया, जनसंख्या अपने आप कम हो गई। तो जैसे से जैसलमेर, प्रताप से प्रतापगढ़, और सर से अपना सिरोही, बूंदी से बूंदी, और रायता से राजसमंद याद आ जाएगा, ठीक है ना, अच्छी ट्रिक। जैसे ही प्रताप सर ने बूंदी रायता देने से मना किया, जनसंख्या अपने आप कम हो गई। यहाँ से भी आपको जब आएगा कि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से, भाई जनसंख्या कब कम हो गई थी, जब प्रताप सर ने रायता देने से मना कर दिया था। जैसे ही प्रताप सर ने बूंदी रायता देने से मना किया, जनसंख्या अपने आप कम हो गई। इससे पहले वाली मैंने आपको समझाई थी माइंड ट्रिक के हिसाब से। अब बात करते हैं हम कि सर्वाधिक जो है न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या का, यानी गांव में जो ग्रामीण जनसंख्या वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, और जो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वो कहाँ है। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान की अपनी जनसंख्या कुल कितनी है, 6.85 करोड़ है। कितनी, 6.85 करोड़ 48,437। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, सॉरी। तो उसके अंदर से 75.1%, मतलब 5.15 करोड़ जो जनसंख्या है वो है ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। अगर अपन परसेंटेज की बात करें कि भाई जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है उसका जो 75% है दोस्तों, आप 75-25 से ध्यान कर लिए, 75% तो ग्रामीण है और 25% जो है शहरी है। अब आप ध्यान रखना, कंफर्म डेटा 75 के आगे 0.1 लगा देना, तो उधर से जो 25 है उधर से 0.1 वैसे ही कम हो जाएगा, तो वो 24.9 हो जाएगी शहरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सर्वाधिक जो है जयपुर के अंदर, क्योंकि जयपुर की जनसंख्या 66.26 लाख है, तो लगभग आधी जो है वो है ग्रामीण है, तो 31.54 लाख जो है वो ग्रामीण है। और जो सबसे कम जो है वो कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है। ऑब्वियसली वैसे ही जैसलमेर की जनसंख्या कम है, तो 5,80,894 जो है ग्रामीण जनसंख्या वो जैसलमेर में। सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ पाए जाते हैं, जैसे वो जयपुर के अंदर, और न्यूनतम जो है जैसलमेर में। अब यहाँ पर दोस्तों एक नीचे एक नोट डला हुआ है, उस पर आप ध्यान दें कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में पूछ रहा है, ठीक है, परसेंटेज के अंदर, इस पे ध्यान देना। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला क्या है, कौन है, डूंगरपुर है, ठीक है, ये रहा डूंगरपुर परसेंटेज के अंदर। और न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला जो है कोटा है। कौन सा है, कोटा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, ये रहा अपना कोटा। अब यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो डूंगरपुर में। भाई सर्वाधिक जो ग्रामीण लोग हैं परसेंटेज के अंदर डूंगरपुर में पाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो शहरी हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर कम हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है ग्रामीण जनसंख्या जो है सबसे कम है कोटा के अंदर, तो यहाँ पर क्या है, शहरी ज्यादा हो जाएंगे, यानी नगरीय जनसंख्या कोटा में ज्यादा हो जाएगी और नगरीय जनसंख्या डूंगरपुर में कम हो जाएगी। तो इस वाले नोट को याद कर लो, इसका अपोजिट नगरीय जनसंख्या वाले में कर देना आप अगली स्लाइड के अंदर। यहाँ पर ये नोट करना चाहो तो आप कर लो कि भाई सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाली जो तहसील की बात करेंगे तो गुड़ामालानी है बाड़मेर के अंदर, वहां पर सबसे ज्यादा ग्रामीण है 98.56%, और अगर न्यूनतम जो है वो जयपुर तहसील के अंदर है 4.3%। तहसील का है, ध्यान रखना, तहसील के अकॉर्डिंग। अब आगे की स्लाइड पे देखते हैं शहरी जनसंख्या। पहले कौन सी थी, ग्रामीण थी, अब है शहरी। कुल कितनी शहरी जनसंख्या है, देखो 75.1 तो ग्रामीण थे, बचे कितने 24.9, तो 24.9 जो जनसंख्या है वो शहरी है, ठीक है। किसकी, जो 6.85 करोड़ जो जनसंख्या है ना, उसकी 24.9% जो जनसंख्या है वो शहरी है, ठीक है। और ये नोट वही, इसको अपोजिट कर लो, इससे पहले वाला का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जो है कोटा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रामीण सबसे कम पाए जाते हैं, इसका मतलब नगरीय जो जनसंख्या वो ज्यादा है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला डूंगरपुर है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है इसलिए, ठीक है। तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जो है सबसे कम कौन सा है, डूंगरपुर है। अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पर है, जयपुर में। सबसे बड़ा शहर ही अपना जयपुर है, राजस्थान का सबसे ज्यादा जनसंख्या वहाँ पर है, तो शहरी जनसंख्या कहाँ है सबसे ज्यादा, जयपुर के अंदर है। और न्यूनतम जो है प्रतापगढ़ के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना, लिख लो साथ के साथ ही। कितनी है प्रतापगढ़ में, 71,807, और जयपुर में है 34.71 लाख। दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर क्या होती है कि 10 साल के अंदर जो जनसंख्या की वृद्धि होती है, यानी 2001 से लेकर 2011 के मध्य जो जनसंख्या बढ़ी, यानी कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ 6.85 करोड़ थी अपनी 2011 के अंदर, 2001 के अंदर कितनी थी 5.65 करोड़। तो जो 1.20 करोड़ का जो गैप है, 1.20 करोड़ जो बढ़ी है, वो परसेंटेज के अंदर कितनी बढ़ी है, 21.3% की वृद्धि हुई है, ठीक है। इससे पहले कितनी थी 28.41%, दोनों का अंतर पूछा जाए तो 7.10%, ठीक है।
दोस्तों जनसंख्या में सिर्फ एक ही बार कमी आई है राजस्थान के अंदर, वो आई है 1911 से 1921 के मध्य। इसके बाद हमने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है, हमने बस तरक्की ही की है। फिर उसके बाद तो कब हुई है जनसंख्या में कमी? 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में कमी आई थी पहली बार, और उसके बाद हमारी जनसंख्या हमेशा बढ़ी है, हर बार बढ़ी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बढ़ी है वो है 1971 से 81 के अंदर सबसे ज्यादा हमारी जनसंख्या बढ़ी थी। ठीक है, कितनी? 32.97%। और जो कमी आई थी वो आई थी -6.29%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा जो दशक की वृद्धि दर है वो राजस्थान के किस जिले में हुई? तो मतलब मेरे खुद को विश्वास नहीं हुआ कि मतलब रेगिस्तानी इलाकों में दोस्तों की सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि हुई है। दशक की वृद्धि दर जो हुई है वो रेतीले क्षेत्र में हुई है, जहाँ पे सुख सुविधाएं कम होती है, वहां पर हो रही है। देखो आप, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, और ये देखो 3 जो है वो तो पश्चिमी के इलाके आ गए जो टॉप के हैं। उसके बाद बांसवाड़ा तो खैर मानने में आता है कि भाई वहाँ बारिश ज्यादा होती है। ठीक है, जयपुर में भी सुख सुविधाएं ज्यादा है और वहाँ की जनसंख्या भी ज्यादा है इसीलिए। पर लेकिन आश्चर्यजनक बात तो ये कि रेतीले क्षेत्रों में भी दशक की वृद्धि दर ज्यादा रही है। ठीक है, आप तो बाड़मेर याद कर लेना, एक बाड़मेर ही बहुत है। 32.5% के साथ जो है दशक की वृद्धि दर सबसे ज्यादा कहाँ हुई है? बाड़मेर में हुई है। कितनी हुई है? 32.5%। ट्रिक देख लो, बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखो इस पे जो 10 आ रहा है ना, 10, तो इससे याद, इसी से ट्रिक चालू होगी अपनी। 10 बजे जॉब पर जाओ या 10 बजे जॉब पर जाना है, जो भी आपको लगे आप जोड़ लेना सेंटेंस जहाँ से इजी लगे। 10 बजे जॉब पर जाओ या 10 बजे जॉब पर जाना है। तो अब यहाँ पर क्या? बे से बांसवाड़ा, जे से जैसलमेर। देखो मात्रा भी मैंने 2 ही लगाई है जे पर, ताकि कहीं जयपुर वेपुर नहीं लिख दो। तो जे से जैसलमेर, फिर जो आ गया तो जोधपुर, फिर बां से बांसवाड़ा, और जाओ से जयपुर लास्ट में। ठीक है, इससे याद कर लेना जयपुर। ठीक है, 10 बजे जॉब पर जाओ। आप इसी वर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ट्रिक याद आ जाएगी। 10 तो 10 क्या है? 10 बजे जॉब पर जाना है यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, भाई अपन ने अब ज्यादा तो पढ़ ली, लेकिन अब कम कहाँ रही? सबसे ज्यादा कम इन 10 सालों में सबसे कम जनसंख्या कहाँ बढ़ी? क्योंकि ये हमारे लिए अचीवमेंट है, जितनी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगी उतना ही सही रहेगा। तो सबसे कम जो है गंगानगर के अंदर, परसेंटेज के अंदर पूछेंगे तो 10% रही है ना दशकीय वृद्धि दर जो है। उसके बाद झुंझुनू, पाली, बूंदी और चित्तौड़गढ़। ठीक है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी और चित्तौड़गढ़। बहुत ही सिंपल से ट्रिक से याद करेंगे। अब यहाँ पर भी 10 आ रहा है, तो इसके अंदर देखो क्या करो भाई, एक सिंपल से ट्रिक पहले मैं आपको इस इमेज के द्वारा समझाता हूँ कि 10 किलो बूंदी थी। कितनी? 10 किलो। ये देखो 10 किलो बूंदी हमने रखी एक बर्तन के अंदर, लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या हुआ? कम हो गई। मतलब पहले थी ज्यादा, ठीक है ज्यादा थी, और एकदम थोड़ी देर बाद जब हम आए तो कम हो गई। कम क्यों हो गई? क्योंकि गंजू ने पीली बूंदी चुराई। हमने किसी से पूछा भाई कम क्यों हो गई, भाई इतनी सारी बूंदी रखी थी, तो हमको बताया गया कि वो गंजू ने ना पीली बूंदी चुरा ली, या फिर गंजू ने बूंदी चुराई, पीली आप खुद ही जोड़ देना, इससे क्या सेंटेंस थोड़ा इजी हो जाएगा। गंजू ने बूंदी चुराई, तो गंजू ने क्या चुराई? पीली बूंदी चुरा ली। तो हमारा काम भी हो गया। गया से गंगानगर, झू से जो आ गया झुंझुनू, पीली से पाली, बूंदी से बूंदी, और चुराई से चित्तौड़गढ़। अब यहाँ पर वो न्यून भी याद आ जाए, बोले कम क्या हो गई थी? बूंदी कम हो गई थी। न्यून से हमें याद आ जाएगी ट्रिक भी। 10 किलो बूंदी जो हमने रखी थी वो क्या हो गई थी? कम हो गई थी ना, तो इससे भी हमको क्लिक हो जाएगी ट्रिक। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ आता है? तो जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो हो सकता है 2 पार्ट में अपने को करना पड़े। अगला वीडियो और अपलोड करेंगे लिंगानुपात और साक्षरता का, देखते हैं कितनी देर में खत्म होता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पर व्यक्तियों की जो संख्या होती है वो कहलाता है जनघनत्व। यानी 1 किलोमीटर में जो व्यक्तियों की संख्या कितने लोग रहते हैं उसको बोलते हैं जन घनत्व। जन घनत्व की दृष्टि से देश में राजस्थान का 18वां स्थान है। जन घनत्व की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 18वां है। पहले पर जो है बिहार है, उसका जन घनत्व शायद 1108 है। ठीक है, चेक कर लेना, लेकिन 1100 से तो ऊपर ही है। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का 11,000 के ऊपर है दिल्ली का। 2011 के अंदर जो राजस्थान का जनघनत्व था वो था 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना था? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इससे पहले जो था 2001 में वो था 165। और ये पॉइंट याद करो तो याद कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा अपने जो 2011 का जनघनत्व है उसके नजदीक है, इसलिए एग्जाम में पूछ ले कि भाई कौन सा नजदीक है, तो 202 है सिरोही का। ठीक है, अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले है जयपुर के अंदर कितना है? 595। फिर है भरतपुर के अंदर 503,
फिर दौसा में है 476, फिर है 438 अलवर का, और फिर है धौलपुर का। तो आप ये देखो कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वैसे तो दिल्ली का है, और जो ये एरिया है जो कि पूर्वी एरिया के अंदर, लगभग उत्तर पूर्वी एरिया के अंदर आ गए थोड़े से, तो ये जो सारा एरिया है ये कहाँ है, राजधानी दिल्ली के पास में, राजधानी क्षेत्र के अंदर। अलवर भरतपुर तो वैसे ही आते हैं राजधानी क्षेत्र में, तो ये दोनों ये जो आसपास के हैं, तो आप अपने दिमाग में रख लो कि भाई राजधानी के जो आसपास जिले हैं उन सब में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। ठीक है, इससे ये पूरे याद आ जाएंगे, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, धौलपुर। अब ट्रिक भी देख लो आप साथ के साथ। भाई अभी मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर वो भी ले आऊंगा साथ में, जो बॉक्स अभी आपने देखा कि भाई एक जैसे रोड रहती है ना, सुनसान रोड रहती है, कोई भीड़ नहीं है, लेकिन कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो अपने आप वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मतलब जनसंख्या घनत्व नहीं था वहाँ पे पहले, लेकिन जैसे ही कोई एक्सीडेंट हुआ या लड़की गिर गई या कुछ ऐसी घटना हो गई, दो जने आपस में लड़ने लग गए, अपने आप वहाँ का जनघनत्व बढ़ गया। तो ट्रिक क्या है, जब 2 लवर की धुलाई हुई तो अपने आप जनसंख्या घनत्व बढ़ गया। ठीक है, जैसे ही ट्रिक आपको कैसे याद करनी है जनसंख्या घनत्व की ट्रिक, जैसे ही आए जनसंख्या घनत्व, भाई जनसंख्या घनत्व कब बढ़ा, जब 2 लवर की धुलाई हुई। बस अब यहाँ पर ध्यान रखना, जब को है ना, जब जो लिखते हैं ना उसको भय लिख देना, जब। तो जय से तो अपना हो गया जयपुर, भय से भरतपुर, दो से दौसा, लवर से अलवर और धुलाई से धौलपुर। ठीक है, जब 2 लवर की धुलाई हुई तो अपने आप ही जनसंख्या घनत्व बढ़ गया वहाँ का। पहले तो रोड सुनसान थी, पर जब रोड पर धुलाई हुई तो अपने आप लोग इकट्ठे हो गए, पता नहीं कहाँ से आए। अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की। तो सबसे ज्यादा जो कम जनघनत्व है दोस्तों, आपको पता ही है, जैसलमेर के अंदर, क्योंकि रेतीला क्षेत्र है वहाँ पर। हाँ, पिछली बार भी कम ही था। और यहाँ पर ये जो मैंने लिख रखा है राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश, ये क्यों लिखा है कि 2001 में जो अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व था वो था 13, और जैसलमेर का भी था 13। और अभी 2011 के अंदर देखें तो अरुणाचल प्रदेश का 17 और जैसलमेर का भी 17, इसीलिए इसको बोलते हैं राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश जो है जैसलमेर को बोलते हैं। तो हम बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का है, जैसलमेर में 17, फिर बीकानेर के अंदर है 78, फिर कहाँ है बाड़मेर के अंदर 92, और जोधपुर के अंदर 147, और एक को और देख लेते हैं चूरू। तो आप यहाँ ध्यान रख लीजिए भाई पश्चिमी क्षेत्र, क्योंकि यार बारिश नहीं होती है, धूप बहुत ज्यादा होती है, रेत उड़ती है, इसलिए थोड़ा जनसंख्या घनत्व वहाँ कम पाया जाता है। तो पश्चिमी इलाका जो है राजस्थान का रेतीला क्षेत्र, वहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, ध्यान रख लेना, इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई है, तो आप ऐसे ही याद करना इसको। वैसे जैसे इसकी कोई ट्रिक थी, सिंपल सी ट्रिक थी, मैं भूल गया हूँ कि भाई जब बाढ़ आ जाती है ऐसा कुछ था, तो खैर इसको छोड़ो, वो ट्रिक भी कोई खास नहीं थी, इसलिए आप इसको ऐसे याद करोगे पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या घनत्व कम है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सर्वाधिक धार्मिक जनसंख्या, कहाँ पर धार्मिक जनसंख्या ज्यादा है। तो हिंदू जो है वो दौसा के अंदर है, मुस्लिम जो है जैसलमेर में, श्री गंगानगर में सिख हैं, और ईसाई जो है बांसवाड़ा में। तो हम बोलते हैं ना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इसको वैसे पढ़ो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो पूर्व दिशा किधर है, आपको पता ही है पूर्व दिशा इधर है, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि उज्जैन जो है सबसे ज्यादा कहाँ है, उदयपुर के अंदर है, और जो बौद्ध है वो अलवर के अंदर है। ठीक है, अब दोस्तों क्विज टाइम आ चुका है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है देखते हैं कि हमको याद हुआ या नहीं हुआ। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है। तो ऑप्शन है आपके सामने, दौसा, सीकर, अलवर, कोटा। अब सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो दिमाग में सीधा डायरेक्ट ही जयपुर आता है, लेकिन अगर जयपुर ही ऑप्शन में नहीं हो तो कैसे करेंगे। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, देखो आंसर क्या है वो बताता हूँ पहले। दौसा इसका आंसर। अब इसका पहले मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि अपनी जो ट्रिक थी वो क्या थी कि भाई जब 2 लवर की धुलाई हुई तो जनसंख्या घनत्व तो अपने आप बढ़ गया। तो जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर। ठीक है, तो हमारा तीसरे नंबर पर जो आ रहा है वो देखो दौसा आ रहा है ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो दौसा की जनसंख्या क्या है, जनसंख्या घनत्व जो है ज्यादा है। कितना है ये भी हम देख लेते हैं। देखो दौसा का है 476, जयपुर का तो 595 था। ठीक है, दौसा का जो है 476, सीकर का 346, अलवर का 438 और अपने कोटा का 374। तो आपको पता चल गया किसका ज्यादा है, दौसा का ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना, आजकल ऊपर का नहीं आता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना है, 165, 382, 595 या 200। तो कितना है,
200 है, ठीक है, सिंपल सा आंसर। 165 जो है पहले था 2001 में, 382 जो है भारत का है और 595 जो है जयपुर का है जनगणना तू। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सबसे कम और ज्यादा जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? मिलाओ भाई। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? देखो भाई, सबसे कम कहाँ है? जैसलमेर के अंदर, ठीक है, और सबसे ज्यादा कहाँ है? जयपुर के अंदर। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों आपके लिए हैं, इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं कि आपको आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो में कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना, कोशिश करेंगे सुधारने की, और मेरा भी सुधर जाएगा आपकी वजह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, सर्वाधिक देश की वृद्धि दर में कौन सा जिला दूसरे स्थान पर है? राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनगणना का कितने प्रतिशत है? सर्वाधिक और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जोड़े को सुमेलित करो, और भारत में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है?